स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे एक नई अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ चुकी है रेलवे की तरफ से, और ये भर्ती निकाली गई है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एनईआर की तरफ से। यहाँ पे आप देखेंगे 15 अक्टूबर 2025 की डेट में नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक दोनों एक्टिव हो चुका है। वीडियोस आपके लिए हम यहाँ पे रेगुलर बनाते रहते हैं आईटीआई से जुड़ी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा और साथ में चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब वाला बटन आपने नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक एंड इसकी सारी डिटेल हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। तो आइए नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से यहाँ पे देखते हैं एंड समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई, कौन कौन से ट्रेड के छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करना 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। बट एक चीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। यस करके आप लिख देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। लास्ट डेट यहाँ पे 15 नवंबर 2025 रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 1104 है। कुल कितनी वैकेंसी है? 1104, जिसमें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर की 390 सीट है। फिर आपकी सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट की 63, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर 35, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर 142, डीजल सेट इज्जतनगर 60, इसके अलावा कैरिज एंड बैगन इज्जतनगर 64, कैरिज एंड बैगन लखनऊ जंक्शन 149, डीजल सेट गोंडा 88 और कैरिज एंड बैगन वाराणसी 73 एंड टीआरडी वाराणसी 40। इतनी टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। अब इसमें ट्रेड वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की होगी। जैसे आप ट्रेड देखेंगे तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर और मशीनिस्ट। पेंटर वालों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 87 सीट है, साथ ही वेल्डर की भी। बाकी क्योंकि इलेक्ट्रीशियन फिटर तो आती रहती, बट पेंटर, कारपेंटर इन सब की सीट कई बार कम आती है। यहाँ पे अच्छी वैकेंसी, मशीनिस्ट की भी अच्छी वैकेंसी कही जाएगी 16। टोटल 390 वैकेंसी है। ट्रेड वाइज भी आप यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हैं। फिर सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर और टर्नर की वैकेंसी, टर्नर की 15 सीट है। अगेन आप ब्रिज वर्कशॉप में जाएंगे तो फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर की कुल 35 सीट है। मैकेनिक वर्कशॉप इज्जतनगर की बात करें तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर की सीट 142 है कुल। डीजल सेट इज्जतनगर में इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक सिर्फ 2 ही ट्रेड की 30-30 सीट है, 60 वैकेंसी है। कैरिज एंड बैगन इज्जतनगर की अगर बात करें तो सिर्फ फिटर की वैकेंसी यहाँ पे 64 है। कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन की अगर बात कर लें तो फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मशीनिस्ट और पेंटर की कुल 149 वैकेंसी, इसमें मैक्सिमम सीट फिटर की है 120। डीएल सेट गोंडा की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की 20, मैकेनिक डीजल की 55 और फिटर की 13, कुल 88 वैकेंसी है। कैरिज एंड वैगन वाराणसी की अगर बात करें तो फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर की कुल 73 सीट है, जिसमें मैक्सिमम सीटें हैं 66 फिटर की ट्रेड की। टीआरडी वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन की कुल सीट यहाँ पे है 40, जिसमें 30 है इलेक्ट्रीशियन की और 10 वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। टोटल वैकेंसी 1104, जिसमें 4% पीडब्ल्यूडी का, 3% एक्सर्विसमैन का रिजर्वेशन होगा। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सबको भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट आपकी रखी गई है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल अनरिजर्व कैटेगरी केस में। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिल जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने 10वीं की हो मिनिमम 50% नंबर्स के साथ, साथ में आपने आईटीआई किया हो एनसीवीटी या एससीवीटी से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। एससी एसटी, दिव्यांग एंड फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, फ़ीस भी ऑनलाइन पे की जाएगी। 15 नवंबर के पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। सिलेक्शन की बात करें तो आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका 10th के 50% और आईटीआई का यहाँ पे 50% टोटल एवरेज करके आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। इस अप्रेंटिसशिप को करने पे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स 3 से 4 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो जो न्यू रूल है स्टाइपेंड, उसके हिसाब से आपको 9600 रुपीज़ अब देखने को यहाँ पे मिल जाएगा जब आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे, इसे क्वालिफाई यानी इसमें सेलेक्ट होने के, डीबी करवाने के बाद।
ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में नोटिफिकेशन दिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा मिल जाएगा, जो कि जब आप सेलेक्ट होंगे डीवी के लिए जाएंगे तो आपको इस फॉर्मेट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा यहाँ पे नहीं दिए गए, लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर आप SC ST या OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का जो प्रोफार्मा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का, उस पर आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। OBC के केस में 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST में जनरली 3 साल भी चल जाता है। EWS में भी करंट सेक्शन का आपका ये EWS सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आरक्षण पाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। बाकी आपका अगर कोई डाउट है इस वैकेंसी को लेके, कुछ भी आपको इसमें क्वेश्चन है तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे आप सबके लिए। टेलीग्राम पे भी जुड़ के आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं हमें डायरेक्ट। अब बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट आपका है ग्रुप डी में CCAS कोटा के अंतर्गत आपकी 20% सीटें रिजर्व रहेंगी। सेकेंड बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है आपका ग्रुप डी में, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। एंड थर्ड बेनिफिट है आपका अप्रेंटिसशिप में जो आप नंबर स्कोर करेंगे, आपका कोई एग्जाम नहीं होता, प्रैक्टिकल के नंबर के बेस पे उसका 1/3 का वेटेज, साथ में 2/3 का CBT एग्जाम का वेटेज, जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इससे आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाता है। आप 90% तक आसानी से अप्रेंटिसशिप में अगर स्कोर कर लेते हैं, 80 से 85 90 तक, तो आपको एक अच्छा वेटेज 5 से 10% का मिल जाता है, जिससे कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन थोड़ा आसान हो सकता है नॉर्मल कैंडिडेट्स की अपेक्षा। बाकी अप्रेंटिसशिप का फोर्थ बेनिफिट ये है कि ये अप्रेंटिसशिप NAC सर्टिफिकेट जो आपको देगी वो इक्विवेलेंट है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती BL BML कई बार नालको और सब में, जहां ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ऐसी जगहों पे भी आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये 3 से 4 बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पे। एंड NER से अगर आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरते हैं तो इसकी बहुत जल्द मेरिट लिस्ट भी आ जाती है, 1 से 2 या मैक्सिमम 3, कई बार तो 2 ही आई है। 2 मेरिट लिस्ट तक यहाँ पे जारी होती है। एंड आप DV करवाते हैं, DV करवाने के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, और ज्वाइनिंग के बाद आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर अभी आप करंट में देखें तो जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी, अगर आप देखेंगे तो 26-27 की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई। एक्चुअल में इसको कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर इसकी ज्वाइनिंग होगी, तो इसको 26-27 नाम दे दिया इन्होंने। इससे पहले 2025-26 की अगर आप भर्ती देखें तो ये अगस्त के महीने में इसका कट ऑफ लिस्ट एंड यहाँ पे प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट थी वो अगस्त में आई थी। और वैकेंसी की अगर बात करें तो कब आई थी, 24 जनवरी को, मतलब जनवरी को वैकेंसी आई और पहली लिस्ट आ गई मई में, यानी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने के बाद आपकी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं नवंबर तक, मान लीजिए अक्टूबर में आई, नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी या मार्च में आपका DV यहाँ पे करवाया जाएगा। और आपकी ज्वाइनिंग भी जो है लगभग वहाँ पे आप देखें यहाँ अगर, तो अगस्त में आई, अगस्त में इन लोगों का कंप्लीट होगा, अगस्त से पहले पहले आप लोगों को भी लगभग यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगस्त से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे संभावित है कि हो जाएगी, अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं उस केस में। जो भी छात्र अभी पास आउट किए आप लोग भी भर सकते हैं, जो पहले से पास आउट हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।